पलामू जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ तेज, 30 से अधिक दावेदार मैदान में। पलामू जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर संगठन में हलचल तेज हो गई है। पिछले एक सप्ताह से रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय और राज्य पर्यवेक्षकों ने सभी प्रखंडों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी। इस कवायद में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बात रखी और अब तक 30 से अधिक नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। दावेदारी के पीछे नेताओं के तर्क भी अलग अलग हैं। किसी ने जातीय समीकरण को आधार बनाया तो किसी ने पार्टी में किए गए संघर्ष और योगदान को। कई उम्मीदवारों ने युवाओं को अवसर देने की मांग उठाई, जबकि कुछ ने संगठन के लिए वर्षों से किए जा रहे सहयोग का हवाला दिया। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि अंतिम रूप से किसके नाम पर मुहर लगेगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य स्तर से 6 नाम केंद्र को भेजे जाएंगे और इसमें सभी वर्गों का संतुलन रखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन 6 नामों का चयन किस आधार पर होगा। क्या यह केवल प्रखंडों से मिला फीडबैक होगा या फिर जातीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि बड़ी संख्या में दावेदारी कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की झलक है। उनका कहना है कि कांग्रेस में हर किसी को चुनाव लड़ने और दावेदारी पेश करने की स्वतंत्रता है। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने दबे स्वर में यह भी कहा कि इतनी अधिक उम्मीदवारी पार्टी में एक सर्वमान्य और प्रभावशाली नेता की कमी को भी दर्शाती है। वहीं यह भी स्वीकार किया गया कि चाहे जितनी रायशुमारी हो, बड़े नेताओं जैसे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूर्व जिला अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य चंद्रशेखर शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की पैरवी या सहानुभूति नहीं चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं से ली गई राय ही अध्यक्ष चयन का आधार बनेगी। इधर वरिष्ठ कांग्रेसी व कांग्रेस शिक्षा प्रकोष्ठ के स्टेट चेयरमैन श्याम नारायण सिंह ने केंद्र से आई पर्यवेक्षिका और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अमी याग्निक की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 दिनों से जिस तरह से उन्होंने रायशुमारी की वह काबिले तारीफ है और उम्मीद है कि नया जिला अध्यक्ष सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला होगा। जातीय संतुलन की मांग भी जोर पकड़ रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी सोमेश्वर प्रसाद के पुत्र दीपक लाल ने कहा कि चूंकि पलामू की अधिकांश सीटों पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार जीतते आए हैं, इसलिए किसी योग्य ओबीसी को जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है और यदि उन्हें जिम्मेवारी मिलती है तो वे इसे ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी ओम प्रकाश अमन का कहना है कि पार्टी को ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हो, जो लंबे समय से सक्रिय रहा हो और जिसने चुनावों व कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। दावेदारों की लंबी सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं। सामान्य वर्ग से देखें तो वर्तमान जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक, रामानंद पाठक, मिथिलेश सिंह, मणिकांत सिंह, रंजन दुबे, लक्ष्मी नारायण तिवारी, रुद्र शुक्ला, पूर्णिमा पांडे, विवेका त्रिपाठी, घूरा तिवारी, अमुक प्रियदर्शी, कृष्णा सिंह, धनंजय कुमार तिवारी, ऋषिकेश सिंह और अभिषेक तिवारी ने दावेदारी पेश की है। ओबीसी वर्ग से शैलेश चंद्रवंशी, सुधीर कुमार चंद्रवंशी, राजेश चौरसिया, परमदेव सिंह, ब्रह्मदेव प्रसाद और राम प्रवेश सिंह के नाम सामने आए हैं। वहीं एससी वर्ग से बिमला कुमारी, प्रशांत किशोर और गणेश रवि ने अपनी उम्मीदवारी जताई है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि इतने बड़े और विविध दावेदारों के बीच से कौन सा नाम अंतिम रूप से उभर कर सामने आता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि कांग्रेस की जिला इकाई की कमान किसे सौंपी जाएगी और पार्टी संगठन किस तरह जातीय और राजनीतिक संतुलन साधते हुए अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करती है। पूरे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनको एक एक जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है और पूरे देश के अंदर उनके पर्यवेक्षण में संगठन सृजन 2025 में मजबूती की जो बात है चल रही है, उसी कड़ी के तहत पलामू में भी AICC की पर्यवेक्षिका आई है और पिछले 4-5 दिनों से यह प्रक्रिया चल रही है। इसमें मुख्य जो बात है उसमें जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर जो तरीके बनाए हैं, कि जो प्रक्रिया बनाई है, मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था कि बड़े नेताओं के सिफारिश से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती थी, लेकिन अब वो दिन चले गए और राहुल जी और खड़गे जी ने ठाना है कि अब कोई बड़े नेता या कोई जो देश का नेता है वो जिला अध्यक्ष नहीं बनाएगा ग्राउंड पर जो कांग्रेसी जो गांवों में काम करते हैं, पंचायत में काम करते हैं, प्रखंडों में काम करते हैं, उनकी भावना के अनुरूप जिला अध्यक्ष का चयन होगा। आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से जो AICC की पर्यवेक्षिका आई हैं, जिले के तमाम प्रखंडों में वो गई, दौरा की और बाजाबता उस प्रखंड के तमाम पंचायत, तमाम बूथ के कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित हुए, जमा हुए और उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा। अब वो तमाम जो भावनाएं हैं उसको लेकर AICC की पर्यवेक्षिका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सीधा वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगी और जिनकी भावना का बहुमत होगा, जिन प्रत्याशी का, वो अध्यक्ष बनेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया, अगर हम कहते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, तो इस बार दिखा दिया है खड़गे जी ने और राहुल जी ने कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वाकई में लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र में कार्यकर्ता चाहेंगे वही फैसला होगा। हम AICC के मेंबर भी हैं, आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया चल रही है इसी आधार पर चुनाव होगा कि या फिर से फाइलें जाएंगी और वहाँ रिकमेंडेशन वही होगा? मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रक्रिया के आधार पर फैसले अगर नहीं होते तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने देश के बड़े बड़े नेताओं को जिला में भेजने का काम किया है, फिर हम यह काम दिल्ली में बैठकर कर लेते। आखिर क्यों जो अन्य दूसरे राज्य के जो कद्दावर नेता हैं उनको एक जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है? तो निश्चित रूप से हमारा हाई कमान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि अब कागजी प्रक्रिया पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछले दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कवायद चल रही है आपके जिला में, क्या क्या हुआ इन दिनों में? इन दिनों में राष्ट्रीय स्तर से एक पर्यवेक्षक राहुल जी के द्वारा और पार्टी के द्वारा जो है सुनियुक्त किया गया है कि जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत को समझकर और जिला में अध्यक्ष का चयन करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। मैडम याग्निक नाम की पूर्व राज्यसभा सांसद पलामू में आई हुई हैं और ब्लॉक का दौरा कर लोगों से मिलकर वो रायशुमारी कर रही हैं और यह जानने की वो कोशिश कर रही हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी में किस व्यक्ति के जिम्मे कंधे पर जिला अध्यक्ष का भार सौंपा जाए, जो चौतरफा सामाजिक समीकरण, भौगोलिक परिस्थितियों और पलामू जिला के संपूर्ण समाज को अपने कंधों पर ढोने की क्षमता रखता है। और इस काम में पिछले 6 दिनों से मैडम याग्निक ने जो यहाँ पर एक्सरसाइज किया है वह काबिले तारीफ है और कांग्रेस पार्टी में पूरे जोशो खरोश के साथ और लोग जग उठे हैं। हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो रायशुमारी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से हमारे सामने एक सक्रिय
और संघर्षशील अध्यक्ष को प्रस्तुत करने में हमारा जो है ये रायशुमारी कामयाब होगा और जो भी हमें अध्यक्ष मिलेगा वो जिला को अपने रास्ते पर ले चलने में सक्षम होगा। धन्यवाद। अभी पिछले कुछ दिनों से आपके ज़िला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव की बात चल रही है। इसमें एक बात सामने ये भी आ रही है कि चूंकि यहाँ अधिकांश सीटें ओबीसी लेकर के जा रही है, चाहे वो विधानसभा हो आपका या आपका मेयर का चुनाव हो और अन्य जिला। ये बात आप एक ओबीसी नेतृत्व होने के कारण इस पार्टी में आप अपनी क्या भागीदारी चाहते हैं? मैंने एज ए अध्यक्ष पलामू अप्लाई किया है, मैं एप्लीकेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि पलामू जिला ओबीसी वेस्ट को या ओबीसी किसी कैंडिडेट को यहाँ से अध्यक्ष बनाया जाए। हम लोगों की भागीदारी 40% से ज़्यादा है और यहाँ पर हमेशा ही ओबीसी के वेस्ट के लोग विधायक में और मेयर में जीतते आ रहे हैं। पार्टी अगर ओबीसी कैडर से किसी को देती है तो पार्टी बहुत मजबूत रहेगी और 5 विधानसभा में 5 सीट ला सकती है। और ओबीसी में मैं अपने आप को बहुत दावेदार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 3 पुश्तों से हम लोग कांग्रेस में हैं। हमारे फादर ने आज 95-96 साल के हैं, पूरा ज़िंदगी दे दिया कांग्रेस को और अभी भी हम लोग कोई पार्टी बदल के कहीं दूसरी तरफ नहीं गए हैं। शुरू से कांग्रेस में है तो कांग्रेस में है। अगर मुझे जवाबदेही दी जाएगी तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से कांग्रेस के नॉर्म के अनुसार जिलाध्यक्ष पद को चलाऊंगा। पिछले सप्ताह से कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद आपके जिला में चल रही है। बहुत अधिक उम्मीदवारी की संभावना दिख रही है, इसको आप कैसे लेते हैं? कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और सतही लोकतंत्र भी है। उम्मीदवार बनने की सबको छूट है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ही उम्मीदवार हो सकते हैं, बशर्ते कि वो पार्टी में उनकी निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, पार्टी में कब से हैं वो, उनकी सक्रियता क्या है, इसके आधार पर लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। ये आलाकमान को और जो पर्यवेक्षक आई हुई हैं उनको तय करना है कि कौन अध्यक्ष के लिए ज़्यादा योग्य है। योग्य तो सब हैं, लेकिन जो ज़्यादा योग्य है वो आलाकमान और पर्यवेक्षिका के। आप एक आध लाइन का सलाह देना चाहेंगे क्या अपने अनुभव के? क्या पुराने कांग्रेसी हैं? मेरा तो 1982 से मैं कांग्रेस में हूँ जी। एक आध लाइन, मैं कोई उम्मीदवार भी नहीं हूँ। कोई सलाह देना चाहेंगे क्या संगठन को? सलाह यही मतलब इस पॉइंट में कि कैसा जिलाध्यक्ष हो जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की हो, जो लंबे अरसे से कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं, हर कार्यक्रम में सक्रिय रहे हों, चुनाव में उनकी भूमिका कांग्रेस के प्रति महत्वपूर्ण रही हो, वैसे लोगों का चयन होगा तो भविष्य में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। धन्यवाद।